जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपका अपना इंस्टीट्यूट दांगी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया वार्षिकांक 2022 का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को संग्रह किया गया है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत के लिए किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यह भारत के किस शहर में विकसित किया जाएगा? वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? चेक गणराज्य को, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। मई 2022 में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, आपसे पूछ रहा है। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉन्ड, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, बिल्कुल सही है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, सही है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सेनॉग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सही है। द इंडिया स्टोरी, बिमल जलान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि हाल ही में निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? यूक्रेन के राष्ट्रपति लियोनिद काबरचुक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार थे अब्दुल गफ्फार चौधरी, जिनका निधन हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे एंड्रू साइमंड्स, जिनका निधन हो गया है। तो यह तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल का जो विमोचन है वो संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के द्वारा किया गया है, जिसके मंत्री हैं श्री एस नबी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो बैंकॉक में आयोजित उबेर कप जो है वो दक्षिण कोरिया जीता है, किसको हराकर? चीन को हराकर। वही अगर आपसे थॉमस कप पूछा जाए तो भारत जीता है डेनमार्क को हराकर। नेक्स्ट है कि देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो तमिलनाडु में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो यह जो है वो जमैका की, जिसकी राजधानी है किंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जो है वो हैदराबाद में किया गया है, जहाँ की भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये किए हैं त्रिवेंद्रपुरम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अजय पीरामल को, जो कि एक भारतीय अरबपति उद्योगपति हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है?
तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है निकहत जरीन, जो कि थाईलैंड की मुक्केबाजी को हराकर स्वर्ण पदक जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो यह किया है उड़ीसा ने, कर्नाटक को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में संचार मंत्री अजनबी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? तो यह किया है IIT मद्रास में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास में। नेक्स्ट है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो यह किया है माउंट एवरेस्ट पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो यह जो है वो किस देश ने बनाई है? चीन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। नेक्स्ट है कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो यह किस भारतीय कंपनी ने किया है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह किया है केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह WHO के द्वारा, जिसकी स्थापना 1948 में और हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो यह किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, लिवरपूल को हराकर छठी बार चैंपियन बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथबर्ग के मेयर के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है सुनील चोपड़ा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है कैप्टन अभिलाषा बराक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो ये किस लेखिका को किया गया है? गीतांजलि श्री को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो झारखंड को चुना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को और इसका थीम है टोबैको इज किलिंग अस एज आवर प्लैनेट। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो है वो 2030 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। और कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत जो है वो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शौर्य चक्र।
नेक्स्ट है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो यह रखा गया कर्नूल, आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो यह खोल दिया गया है चेक गणराज्य में, जिसकी राजधानी है प्राग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेक गणराज्य। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह जो है वो गुजरात में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो यह किसने किया है? पीयूष गोयल किए हैं, जो कि हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? किस टीम ने जीत लिया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सुपर नोवाच ने जीता है बोलसेंटी को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो जमुई जिले में लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई जिले में। नेक्स्ट है कि जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत जो है वो 33 पदक जीता है, जिसमें 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो यह किया है जैसलमेर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में। नेक्स्ट है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो वो बना है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की नर्स अंतना कवाले दुब्बा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये कहाँ की हैं? ये है केन्या की, जिसकी राजधानी है नैरोबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो बना है कौन? दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो यह किया है डेविड एटनबरो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बिल्कुल सही है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ? कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। नेक्स्ट है कि चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है केरल, जहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो नई रोशनी का संबंध जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है डेनिस पार्लन सुलीबन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस पार्लन सुनीबल को। नेक्स्ट है कि फिलीपींस में आयोजित
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।